इंसानी तारीख में कुछ मकामात ऐसे भी हैं जो वक्त के तूफानों से बच निकले, ऐसे राज जो सदियों तक ज़मीन और फितरत के आगोश में छुपे रहे थे। ये वो जगह हैं जो हमें हैरान भी करती हैं और सोचने पर मजबूर भी करती हैं। इन्हीं में से एक है माचू पिचू, एक ऐसा शहर जो बादलों के बीच छुपा रहा, जंगल के पर्दों के पीछे सोया रहा, और जब दुनिया के सामने आया तो सब ने हैरत से कहा, ये कैसे मुमकिन है कि 500 साल पहले इंसान कुछ ऐसा बना सके। माचू पिचू को समझने के लिए हमें इनका सिविलाइजेशन को समझना ज़रूरी है। इनका एम्पायर जनूबी अमेरिका की सबसे बड़ी प्री कोलंबियन सल्तनत थी। इसका उरूज 15वीं और 16वीं सदी के दरमियान रहा। इनका हुक्मरान को सापा इनका कहा जाता था, जिसका मतलब था वाहिद बादशाह। इनकास की ज़बान क्विचुआ थी, जो आज भी एंडीज़ के लाखों लोग बोलते हैं। इनके पास राइटिंग सिस्टम नहीं था, लेकिन इन्होंने एक ऐसा हैरत अंगेज सिस्टम बनाया था जिसे क्विपू कहा जाता है। ये धागों और गिरहों के जरिए हिसाब का रिकॉर्ड रखने का तरीका था। जदीद साइंस भी आज तक पूरी तरह डिकोड नहीं कर सकी कि क्विपू किस तरह कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन स्टोर करता था। मुहक्किकीन मानते हैं कि माचू पिचू का असल मेमार इनका हुक्मरान पाचाकुती के पास था। पाचाकुती एक विजनरी बादशाह था, जिसने इनका सल्तनत को एक छोटे से कबीले से उठाकर अजीम एम्पायर में बदल दिया। इसके दौर में कुस्को सल्तनत का दारुल हुकूमत था, लेकिन पाचाकुती ने एक ख़ास मकाम पर पहाड़ों पर छुपी एक मुक़द्दस वादी को अपनी सल्तनत की शान बनाने का फैसला किया। ये मकाम बाद में माचू पिचू कहलाया, लेकिन तारीख दानों का ख्याल है कि ये जगह पाचाकुती के लिए एक रॉयल एस्टेट थी, एक ऐसा शाही रिजॉर्ट जहां बादशाह, इसका ख़ानदान रूहानी रसूमात, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस और कुदरत के करीब रिट्रीट के लिए आते थे। माचू पिचू को देखने वाला हर शख्स सबसे पहले एक ही सवाल पूछता है, ये जगह आखिर किसने बनाई और कैसे बनाई। तो इसका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टोन वर्क की। यहाँ के पत्थर इतने परफेक्टली फिट हैं कि इनके दरमियान एक कागज़ की पर्ची भी नहीं जा सकती। यह टेक्निक आसलार मौजानरी कहलाती है, जहाँ पत्थर को ऐसे तराशा जाता है कि वो बगैर मोटार के एक दूसरे में जम जाएं। ये डिज़ाइन ज़ल्ज़लों के खिलाफ कुदरती प्रोटेक्शन भी था, क्योंकि पत्थर हिलते तो थे लेकिन गिरते नहीं थे। स्टोन वर्क के बाद दूसरी चीज़ की बात करें तो टेरेसेस। माचू पिचू पहाड़ की ढलान पे बना था। इनकास ने यहाँ ज़बरदस्त टेरेस फार्मिंग सिस्टम बनाया था, जो ना सिर्फ खाने पीने की फराहमी के लिए था, बल्कि सॉइल इरोजन और लैंडस्लाइड्स को भी रोकता था। टेरेसेस के बाद वाटर सिस्टम की बात करते हैं तो वाटर सिस्टम पहाड़ों में होने के बावजूद जहां सोफिस्टिक वाटर चैनल्स और फाउंटेन्स बनाए गए, ये सिस्टम कुदरती स्प्रिंग से पानी लाता और पूरे शहर को सप्लाई करता था। अब अगर हम इनकी इबादत गाहें या एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर या एस्ट्रोनॉमिकल फैक्टर की बात करें तो माचू पिचू सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक ऑब्जर्वेटरी भी था। इंटिहुआताना स्टोन ये एक मुकद्दस पत्थर है, जिसे अक्सर हिचिंग पोस्ट ऑफ द सन कहा जाता है। मुहक्किकीन मानते हैं कि ये सूरज की पोजीशन और साल के मुख्तलिफ सीजन को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल होता था। टेम्पल ऑफ द सन नाम सुनते ही आपको समझ आ गया होगा ये सन से रिलेटेड है। तो बात करते हैं अब इसकी। इसके अंदर खिड़कियां इस जवाबे पर बनाई गई थी कि समर और विंटर के सोल्स्टिक के दिन भी सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी अंदर आ जाती थीं। ये सब सबूत बताते हैं कि इनका सिविलाइजेशन फल्कियात एस्ट्रोनॉमी में हैरान कुन हद तक माहिर थी। शहर की तकसीम की बात करते हैं। माचू पिचू को दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया था, नंबर 1 सेक्रेड डिस्ट्रिक्ट और नंबर 2 रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले बात करते हैं सेक्रेड डिस्ट्रिक्ट की। सेक्रेड डिस्ट्रिक्ट में टेम्पल ऑफ द सन था, इंटिहुआताना स्टोन था और रोम ऑफ द 3 विंडोज था। ये सब मजहबी और रूहानी मकामात थे, जहाँ इबादत और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन होती थी। नंबर 2 डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यानी रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट की, आम लोग, कारीगर और किसान यहाँ रहते थे और कुछ बड़े लोग भी यहाँ रहते थे, जैसे कि रॉयल प्लेसेस भी इसी का हिस्सा थीं। सबसे बड़ा राज तो ये है, ये शहर एकदम से खाली कैसे हो गया और ये सब इन्हें छोड़ कर क्यों चले गए। माचू पिचू को 16वीं सदी में अचानक अबंडन कर दिया गया था, लेकिन क्यों, इस पर आज भी डिबेट जारी है। थ्योरीज क्या बताती हैं, चलिए थ्योरीज पढ़ते हैं। सबसे पहली थ्योरी, कुछ मौरखीन कहते हैं कि स्पेनिश कंक्विस्ट को ये सब इसलिए छोड़ना पड़ा ताकि दुश्मन इसे ढूंढ ना सके। कुछ का मानना है कि एपिडेमिक बीमारी, शायद स्मॉल पॉक्स यहाँ फैल गई। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि ये जगह पहले से ही एक रॉयल रिट्रीट थी, आम शहर नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि स्पेनिश कॉन्क्विस्टेडर्स ने कभी माचू पिचू को नहीं ढूंढा। अगर वो ढूंढ लेते तो शायद आज ये जगह बाकी ना रहती। अब इसके दरियाफ्त की बात करते हैं, इसे किसने दरियाफ्त किया और कब यह दरियाफ्त हुआ। 1911 में याल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हिरम बिंगम ने मकामी किसानों की मदद से माचू पिचू को रीडिस्कवर किया। वो असल में एक और शहर ढूंढ रहे थे जिसका नाम था विलाकाम्बाम्बा, लेकिन अचानक इसके सामने हिडन सिटी आ गई। इसने अपनी किताब में द लॉस्ट सिटी ऑफ द इंकास के जरिए दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन बिंगम पर इल्जाम ये भी था कि इसने यहाँ से हजारों आर्टिफैक्ट चोरी करके अमेरिका भेज दिए। आज तक पेरू उन कीमती अशिया की वापसी चाहते हैं।
माचू पिचू सिर्फ एक तारीखी मकाम नहीं बल्कि ये बायोलॉजिकल वंडर भी है। ये जगह अमेज़न रेन फॉरेस्ट और एंडीज माउंटेन के संगम पर है। यहाँ पौधों और जानवरों के सैकड़ों नायाब स्पीशीज पाई जाती हैं। बादल अक्सर इस शहर को ऊपर से लपेट में ले लेते हैं और इसी वजह से इसे सिटी इन द क्लाउड्स भी कहा जाता है। आलमी वर्षा और जदीद चैलेंजेस की बात करें तो माचू पिचू को यूनेस्को वर्ल्ड ने हेरिटेज साइट करार दिया था। 2007 में इसे दुनिया की न्यू 7 वंडर्स में शामिल किया गया था, लेकिन आज ये साइट खतरे में है। बेतहाशा टूरिज्म ने इरोजन बढ़ा दिया है। क्लाइमेट चेंज भी इसके लिए खतरा है। हुकूमत ने अब रोज़ाना विजिटर्स में कमी कर दी है ताकि इस जगह को महफूज रखा जाए। माचू पिचू का मतलब क्यूचुआ ज़बान में ओल्ड माउंटेन है। यहाँ तकरीबन 600 से ज़्यादा टेरेसेस हैं। शहर में कोई मिलिट्री डिफेंस वॉल्स नहीं थी जिससे जाहिर होता कि ये जगह जंग के लिए थी, बल्कि ये जगह रूहानियत और इल्म के लिए बनाई गई थी। सैटेलाइट इमेजेस बताती हैं कि पूरा शहर एक कॉन्डर परिंदे की शक्ल में बना गया है जो इनका के नज़दीक मुक़द्दस था। इंसान आता है, अजीम शहर बनाता है, पहाड़ तराशता है, सूरज की हरकत को ट्रैक करता है, लेकिन फिर वक्त आता है और सब कुछ ख़त्म और खामोश हो जाता है। माचू पिचू हमें ये याद दिलाता है कि वक्त और अजमत हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन जो रह जाता है वो है इंसान की लगन और इसकी क्रिएटिविटी और इसके ख्वाब। माचू पिचू आज भी बादलों में छुपा हुआ एक ख्वाब है, एक ऐसा ख्वाब जो कभी ख़त्म नहीं होता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।